हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8 की जो है इंग्लिश की पूर्वी की बुक है, जिसकी हम बुक एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम पेज नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का मैं पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो देखिए पेज नंबर 9 पे यहाँ पे दिया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। कंप्लीट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ जो नीचे दिया है इसे हमें कंप्लीट करना है। ये हमें ब्लैंक्स दिए हैं, इनसे हमें फिल करके जो है इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन दी कि माई मदर इज क्वाइट विटी एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर। मेरी मदर जो है बुद्धिमान है और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ऑलवेज लाइटन स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। उनका हमेशा जो स्ट्रेसफुल मोमेंट में जो है मेरी माँ का जो है वो ह्यूमर जो है ऑलवेज लाइट रहता है, लाइटन रहता है, चमकता रहता है। वंस एट ए फैमिली डिनर, जब एक बार फैमिली डिनर होता था, एन आर्ग्यूमेंट बिगेन ओवर ए माइनर इशू। कुछ माइनर सा इशू हो गया डिनर के टाइम पर। एंड फर्स्ट आएगा, एंड फर्स्ट में फिल होगा हमारा कास्ट अ शैडो। ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पर कास्ट अ शैडो का मीनिंग है उदासी छा जाना। ठीक है, कास्ट अ शैडो का देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि फर्स्ट नंबर पे हमारा कास्ट अ शैडो आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसका मीनिंग होता है उदासी छा जाना। चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आ गया कास्ट अ शैडो। ठीक है, अब हमें दिया है मेकिंग एवरी वन फील्स अनकंफर्टेबल। सभी को क्या हुआ, उदासी छा गई और लोग जो अनकंफर्टेबल फील करने लग गए। जस्ट आज थिंग्स वर गेटिंग सीरियस, कुछ सीरियस हो गए। सी मेड ए क्लेवर रिमार्क एंड लाफ्टर, और कुछ हंस रहे थे। ठीक है, सेकंड यहाँ पर आएगा द गैदरिंग, यहाँ पर आएगा रिपल थ्रो। ठीक है, सेकंड वन में आएगा रिपल थ्रो, ये सेकंड में आएगा रिपल थ्रो। रिपल थ्रो का मतलब होता है फैल जाना। मेकिंग एवरीवन रिलैक्स, कुछ तो फैल गए और रिलैक्स फील करने लगे। द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, जिसने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया था। स्टॉर्म्ड ऑफ, गुस्से में चले जाना, वो वहां से गुस्से में उठकर चला गया। ठीक है, स्टॉर्म्ड ऑफ आएगा थर्ड में। एवरीवन डिसअप्रूव्ड ऑफ द एक्शन, एंड फोर्थ में आएगा हमारा हश फेल ओवर। हश फेल ओवर का मतलब सन्नाटा छा जाना। डिसअप्रूव्ड हो गए और जो है वहां पर सन्नाटा सा छा गया। हश फेल ओवर हमारा फोर्थ नंबर का है। ठीक है, माई फिफ्थ में आएगा माई माइंड रेज्ड बैक, पीछे की बातों को याद करना। मेरा माइंड जो है पीछे की बातों को याद करने लग गया। फिफ्थ में आएगा माइंड रेज्ड बैक। ठीक है, टू हाउ माई मदर हैड सेव्ड अदर सिचुएशन लाइक दिस, कि मेरी मदर जो है कैसे जो है हर सिचुएशन को जो है सेव मतलब हर सिचुएशन को हैंडल्स करती थी। विदाउट हर सच मोमेंट्स वुड हैव। सिक्स में आएगा मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम, मतलब बुदबुदाना। तभी क्या हो गया, सभी लोग जो है कुछ कुछ बुनबुनाने लगे। गैदरिंग हुई थी। आई होप दैट ग्रो अप टू बी एज ए विटी एज माई मदर। मेरी माँ को मैं जो है मैंने हमेशा जो है बुद्धिमानी तरीके से जो आगे बढ़ते हुए देखा है। तो ये सारे जो है यहाँ पे मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं और मैंने आपको वन बाय वन बता दिया। ठीक है, सेकंड में जो है हमारा ये आएगा, फर्स्ट जो है कास्ट शैडो है। थर्ड में स्टॉर्म्ड ऑफ आएगा, हश फेल ओवर, माइंड रेस्ड बैक, और सिक्स में आएगा मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम। ठीक है, इनके मीनिंग भी लिखे हुए हैं। आगे हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि द राइटर uses words rod, murmur in the text indicate। अब ये सारे जो है राइटर्स ने वर्ड यूज करे हैं। ठीक है, fill the blank suitable sound words from the box given below। अब हमें नीचे बॉक्सेस जो दिए इनमें हमें फिल करना है। इनको बॉक्स में ये जो वर्ड्स हमें दिए सारे इन फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है फिल करने हैं। तो फर्स्ट हमें दिया है लाइन, यहाँ हर वर्ड के मैंने मीनिंग भी लिख रखे हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग भी लिखे। तो फर्स्ट में हमारा आएगा मरमर। ठीक है, एज अ टीचर बिगेन द रिडल चैलेंज, जब टीचर जो है शुरू करती है रिडल चैलेंज तो ए हल्की सी आवाज आती है। मरमर मतलब होता है हल्की सी आवाज। मैंने यहाँ वन बाय वन लिख दिया है। ठीक है, कि फर्स्ट में क्या आएगा हमारा मरमर। ठीक है, एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम। सेकंड अनाया, सेकंड में आएगा साइन, राहत की सांस लेना। अनाया इन रिलीफ शी लव रिडल्स मोर देन सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। उसने राहत की सांस ली जब उसने मैथ्स के जो है सॉल्व कर दिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है या नहीं है, मैंने लिख रखा है कि सेकंड में क्या आएगा, साइंड आएगा, साइड। ठीक है, think carefully, the teacher began to whisper। ठीक है, कान में बोलना। तो as she wrote a riddle on the board, धीरे से आवाज में बोली या। ठीक है,
विस्पर्ड किया, शी रोट ए रिडल ऑन द बोर्ड, और उन्होंने बोर्ड पर लिखा, ठीक है, रिडल को। व्हेन द क्वेश्चन वाज रिवील्ड, जब क्वेश्चन रिवील हुआ तो ए फ्यू स्टूडेंट्स गैस्प्ड, half they were realizing it was not as easy as they had expected, मतलब उन्हें सांस सी ली, गहरी सांस सी ली, मतलब थके हुए थे वो लोग। गैस मतलब ये होता है, ठीक है। सम एक्सचेंज स्नीकर्स, दबा कर हंसना, कुछ ने स्नीकर्स एक्सचेंज किए, वंडरिंग इफ एनीवन ऑल वुड बी एबल टू सॉल्व स्नीकर्स, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। जस्ट देन अनाया टैप्ड हर बुक ऑन द डेस्क विद ए स्मॉल थर्ड, मतलब एकदम अनाया ने धम से करके जो अपनी बुक्स को रखा, थर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है, 6 में। यहाँ सारे नंबर डले हुए हैं, ठीक है, और मीनिंग्स भी लिखे हैं वर्ड्स के। अब 7 देख लेते हैं। 7 यहाँ पर लिखा है कि आई सी इट नाउ, शी सेड स्ट्रेचिंग विद ए, क्या आएगा यहाँ पे, ग्रॉन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉन, as if it had taken her great effort। अब 8th में आ जाएगा हमारा, a small breeze made the windows rattle। rattle माने होता है जब विंडो की आवाज होती है खड़खड़ाहट की, तो rattle adding to the suspense of the moment, ठीक है, खड़खड़ाहट की आवाज। so what's the answer, the students roared, जोर से बोलना, roared माने होता है their voice filled with playful enthusiasm। leaning forward with a smile, अनाया मम्बल आएगा यहाँ पे, मम्बल मतलब होता है बुदबुदाना। समटाइम्स द ट्रिकीस्ट क्वेश्चंस हैव द सिंपलेस्ट आंसर, कभी कभार ट्रिकी क्वेश्चंस के आंसर जो है सिंपल भी होते हैं, ठीक है, उसने बोला, यहाँ पे फिल कर दिए हैं। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एज यू हैव लर्न ए कंपाउंड वर्ड्स इन इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड। कभी कभार क्या होता है, 2 वर्ड्स को कंबाइन करके लिखा जाता है, 2 अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उन्हें कंबाइन करके लिखा जाता है। दीज आर ऑफ 3 टाइप, ये 3 टाइप के होते हैं। क्लोज कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम जोड़ के लिखते हैं, सन और लाइट को हमने जोड़ कर लिखा है, कोर्ट रूम को भी हमने जोड़ के लिखा है। और हाइफेनेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, वेल प्लांट, जिनके बीच में एक डैश का साइन होता है, द ओपन हाइफन का साइन होता है, ठीक है, हाइफन का साइन होता है। ओपन कंपाउंड्स होते हैं पैडी सीड्स, ठीक है, इनमें हमने दोनों वर्ड्स को अलग अलग रखा है, इनके बीच में कोई भी हाइफन्स का साइन नहीं है, ठीक है। और इसमें हमने जो क्लोज कंपाउंड होता है दोनों को हम जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, क्रिएट ए न्यू कंपाउंड वर्ड्स, हमें मैचिंग करनी है और कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं इनसे हमें। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स बनेंगे, तो क्विक का हो जाएगा हमारा वेटेड, क्विक का हमारा वेटेड से मैच हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मैच करती रहिए आप साथ के साथ। सॉफ्ट का मैच हो जाएगा हमारा स्पोकन से, सॉफ्ट स्पोकन। कॉमन का हमारा हो जाएगा सेंस, कॉमन सेंस, ठीक है, एफ से मैच हो जाएगा। हाउस का हो जाएगा हाउस होल्ड, होल्ड कहाँ पे लिखा है, ये रहा, ये एच से मैच हो जाएगा। बुक का हो जाएगा स्टो, ये रहा सामने ही। इल का हमारा हो जाएगा इल टेम्पर्ड, बी से। और स्काई का हो जाएगा हमारा ब्लू से मैच, डी से। और डांस का हमारा हो जाएगा डांस हॉल, ठीक है, इस तरीके से मैचिंग होगी आपका, ठीक है, साथ के साथ आप मैच करते जाएंगे तो मैचिंग हो जाएगी। आगे अब दिया हुआ है यहाँ पर कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अब ये जो हमने क्वेश्चन किया है पहले का, इसमें हमने सॉफ्ट स्पोकन ये सब वर्ड्स हमने यूज किए थे, इनको हमें यहाँ पे फिल करना है। तो रवि वॉज, फर्स्ट में आएगा सॉफ्ट स्पोकन, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। रवि वॉज सॉफ्ट स्पोकन ऑलवेज स्पीकिंग कामली, हमेशा जो है सॉफ्ट स्पोकन बोलता है और काम करता है आर्ग्यूमेंट्स में, मतलब आराम से बोलता है। ही ग्रू अप इन ए लाइवली, सेकंड में आएगा लिवली हाउस होल्ड वेयर ही लर्न टू हैंडल डिफरेंट पर्सनैलिटीज। उसने अपने घर में ही, हाउस होल्ड, उसने अपने घर में ही ये सब चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट तरीके के लोग रहते थे, तो वो आराम से बात करना सीखा उसने। His friend अरुण, जो उसका फ्रेंड अरुण है, however was ill tempered, हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है, and often lost his patience, और अपने पेशेंस को खो देता है। Despite his, the अरुण admired रवि quick witted, जो है डिस्पाइट, जब इसकी बजाय जो अरुण जो एडमायर किया जाता है रवि के द्वारा, क्योंकि वो क्विक विटेड थिंकिंग है उसकी, जल्दी से जो है कोई भी क्विक विटेड कर लेता है, जल्दी से कोई चीज़ सोच लेता है। वन इवनिंग एज दे पास, जब वो डांस हॉल में जा रहे थे, 5th में आएगा डांस हॉल, दे सॉ सम परफॉर्मेंस रशिंग आउट, उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस को देखा आते हुए,
ठीक है, डांस हॉल में। रवि नोटिस दैट वन ऑफ देम ड्रॉप्ड, रवि ने देखा कि एक ने ड्रॉप कर दिया स्काई ब्लू स्काई ब्लू बुक, स्काई ब्लू नाम की बुक है, वो उसके हाथ से गिर गई होगी ऑन द ग्राउंड पर किसी व्यक्ति से। ठीक है, रवि ने देखा ये, मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, स्काई ब्लू 6 में आएगा। इज दिस योर्स, उसने बोला ये आपकी है। उसने कहा ओ थैंक यू यंग मैन, द परफॉर्मर स्माइल, परफॉर्मर ने स्माइल किया और उसने उसको थैंक यू बोला। इट रिसेंट परचेज फ्रॉम द, मैंने तो इसे अभी अभी परचेज किया था बुक स्टोर से। ठीक है, राउंड द कॉर्नर। ट्रू टू हिज नेचर, अरुण प्रॉम्प्टली सेड टू रवि, इस नेचर से रवि को कहा अरुण ने कि कॉमन सेंस, ये तो कॉमन सेंस है कि दैट इज नॉट फ्रॉम ए बेकरी बट बुक शॉप, बुक शॉप से ही तो खरीदी जाएगी बुक, ये तो कॉमन सेंस है। रवि स्माइल्ड एंड दे वॉकड ऑन, रवि ने स्माइल किया और वो लोग चले गए। ठीक है, अगला यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि रीड द सेंटेंसेस, हमें नीचे की जो है सेंटेंस पढ़ने हैं और एक्सप्लेनेशन करनी है। अब सेंटेंस दिया टेक्स्ट की, इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, अगर तुम चाहो तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ और इस जो है इसको मैटर को सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया है। यहाँ पर इफ यू लाइक पहले सेंटेंस में, ये पूरा एक सेंटेंस है जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया, बाकी प्रेजेंट मॉडल्स का यूज किया, ये मॉडल्स का, प्रेजेंट के मॉडल्स का यूज किया। अगर हम यहाँ पे वुड लगा देते विल की जगह तो वो पास्ट हो जाता। ठीक है, वुड लगा देते तो पास्ट हो जाता वो, लेकिन हमने प्रेजेंट मॉडल्स का सेकंड में यूज किया है। यहाँ पर इस तरीके से किया गया। अब यहाँ पे कहा गया द कंडीशन इन द इफ वाली कंडीशन में क्लॉज मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड, मतलब अगर तुम चाहो तब वो काम होगा वरना नहीं होगा। द प्रेजेंट टेंस रेफर्स ओनली टू ए पॉसिबल फ्यूचर एक्शन, कि प्रेजेंट ही बताएगा कि फ्यूचर में क्या होना है। ठीक है, इफ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तभी तो वो काम होगा, प्रेजेंट ही तो बताएगा कि फ्यूचर में क्या होगा, तो प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये है, इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग अवर फार्मर वुड सफर। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज किया गया पहले, देखिए यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का यूज किया गया है और फिर उसके बाद पास्ट मॉडल का यूज किया गया, ये वुड पास्ट मॉडल हो गया इसमें। अब कंडीशन क्या है कि द कंडीशन इन द इफ वाली कंडीशन में क्या है, क्लॉज एक्सप्रेसेस ए हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन, इसमें केवल इमेजिन किया जाए कि इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, कभी क्या अगर इफ बाय चांस जो है वो गलत हो गया, अवर फार्मर वुड सफर, तो हमारे फार्मर क्या करेंगे, सफर करेंगे। तो यहाँ पर इमेजिनरी सिचुएशन की गई है, उसको इमेजिन किया गया उन चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पर इफ आई हैड नॉन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस, टेंसेस की वीडियो मैं अलग जो है मेरे पास चैनल है उसमें मैं बनाती हूँ। ठीक है, आपका मेरा चैनल है वो लेट्स लर्न विद केएस कोचिंग, तो वहाँ पर मैंने टेंसेस की वीडियो डाली है, आप वहाँ से टेंस सीख सकते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया, फिर उसके बाद आई वुड हैव चूजन अनदर डे, तो वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया। पास्ट पार्टिसिपल ये होता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, वुड हैव का यूज किया गया और थर्ड फॉर्म का यूज किया गया पास्ट पार्टिसिपल। द कंडीशन इन द इफ कॉल, अब यहाँ पे इफ वर्ड में कंडीशन क्या बताई है, इफ में क्या कंडीशन बताई गई है कि क्लॉज डिस्क्राइब व्हाट द स्पीकर वुड हैव डन डिफरेंटली इफ द पास्ट सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट, अगर पास्ट सिचुएशन जो है डिफरेंट हुई तो एंड इट इज इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई इट इन द, तो उसे रेक्टिफाई करना जो है आसान नहीं होगा प्रेजेंट में। ठीक है, आई हैड नॉन, मैं जानता हूँ कि दिस वुड हैपन, आई वुड हैव चूजन अनदर डे, मैं जानता हूँ कि तुमने जो है ऐसा क्यों किया है कि तुमने ये चूजन अनदर डे को चूज किया है। अब इन्हीं सब का यूज जो है हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर दिया है कि नाउ मैच, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या था उसमें, सबऑर्डिनेट वो होता है जो दूसरे सेंटेंस पर जो है डिपेंड होता है, वो सबऑर्डिनेट होता है। ठीक है, क्लॉज थे उसके अंदर कि एक क्लॉज जो है दूसरे क्लॉज पर डिपेंड है। इफ यू लाइक जो है आगे आने वाले सेंटेंस पर डिपेंड है, तो इफ यू लाइक क्या है, सबऑर्डिनेट है। ठीक है, सेंटेंस है। अब हमें यहाँ पर इनको मैच करना है। तो फर्स्ट जो है हमारा इफ आई हैड मैजिक वॉन्ड, चलिए मैच कर लेते हैं अब इनको। इफ आई हैड ए मैजिक वॉन्ड, अगर मेरे पास जो है जादुई छड़ी होती तो मैं क्या करता, आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स, मैं अपने पंख बना लेता। इफ इट रेन्स टुमारो,
तो इफ इट रेन्स टुमारो तो वी विल स्टे इंडोर्स एंड प्ले बोर्ड्स गेम, हम घर पर रुकेंगे, अगर कल बारिश होगी तो हम घर पर रुकेंगे और प्ले बोर्ड्स गेम करेंगे। ठीक है। इफ यू हैड लिसन केयरफुली, अगर आप जो है ध्यान से सुनोगे तो क्या होगा, तो ये होगा यू वुड हैव सॉल्व द पजल, तो हम इस पजल को सॉल्व कर लेंगे। इफ यू फिनिश योर होमवर्क, तो इसका मैच होगा वी विल गो टू द थिएटर, तो हम थिएटर जाएंगे। ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, फर्स्ट का है हमारा सी से मैच होगा, यहाँ फर्स्ट वन, सेकंड का हमारा ई से मैच होगा। ठीक है। थर्ड हमारा एफ से होगा, देन फोर्थ हमारा होगा ए से। ठीक है, फोर्थ वाला। अब हमारा फिफ्थ वाला होगा इफ आई वर इनविजिबल, तो इफ आई वर इनविजिबल तो आई वुड स्नीक इनटू द सीक्रेट रूम, तो ये फिफ्थ वन का है। ठीक है। अब सिक्स्थ हमें दिया है कि इफ द अलार्म हैड रंग, अलार्म हैड रंग, तो यहाँ पर हमारी जगह द बॉयज वुड हैव वॉकन अप ऑन टाइम, तो सब अगर अलार्म बजेगा तो लोग जो है, बच्चे जो है वो बॉयज जो है वो जल्दी उठ जाएंगे टाइम पर, तो सिक्स्थ हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एप्रोप्रिएटली विद आइदर द मेन क्लॉज। अब देखिए, एक मेन क्लॉज होता है और द सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मेन क्लॉज वो था कि इफ यू लाइक, वो सबऑर्डिनेट था, उसके बाद जितनी भी लाइनें थी वो सारा मेन क्लॉज था। मैं एक बार बता देती हूँ आपको, देखिए ये था, यहाँ पर ये वाली लाइन है इफ यू लाइक सबऑर्डिनेट है, क्योंकि ये इस पूरी लाइन पर डिपेंड है। इफ यू लाइक अगर तुम चाहते हो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ये मेन क्लॉज है। ठीक है। बाकी यहाँ से यहाँ तक हमारा मेन क्लॉज है, ये हमारा सबऑर्डिनेट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस, हमें कंप्लीट करना है अप्रोप्रिएटली विद आइदर द मेन क्लॉज और द सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ क्लॉज, यदि क्लॉज है जो भी दिया है। ठीक है। इसमें सबऑर्डिनेट भी आपको फिल करना है और मेन क्लॉज भी, जो आपको नहीं दिया उससे आपको इसको फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है सबऑर्डिनेट दिया हुआ है, योर टीचर विल बी अनहैप्पी, तुम्हारी टीचर अनहैप्पी होगी इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, अगर आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। they would have caught the train if they had reached the station on time, वो पकड़ लेंगे ट्रेन को अगर वो टाइम पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर ये वाला ये नहीं दिया था आगे का कि if you will feel tired if you continue to stay up late every night, अगर तुम इतनी रात तक कंटिन्यू करोगे ना वर्क को या कंटिन्यू टू स्टे करोगे तो यू विल फील टायर्ड, तुम टायर्ड फील करोगे। इफ शी न्यू द आंसर शी वुड टेल इट, ठीक है, वो आंसर थी तो बता देगी। शी वुड हैव पास द एग्जाम इफ शी हैड स्टडी हार्डर, अगर वो हार्ड स्टडी करेगी तो पास कर लेगी एग्जाम को। इफ आई हैड ए मिलियन रुपीज, अगर मेरे मिलियन रुपीज आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीब लोगों की सेवा करूंगा, हेल्प करूंगा। आगे अब यहाँ पे दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वन एग्जांपल। अब पहला एग्जांपल आपको करके दिया हुआ है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। जैसे लिखा है इफ आई वर ए ट्री आई वुड प्ले विद द वाइंड एंड टॉक टू द बर्ड्स, अगर मैं पेड़ होता तो मैं जो हवा के साथ खेलता और बर्ड से बातें करता। इफ वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल, अगर मैं हेड मास्टर होता, टीचर का मतलब स्कूल का प्रिंसिपल होता, तो आई वुड इम्प्रूव डिसिप्लिन, तो मैं इस डिसिप्लिन इम्प्रूव करता स्कूल में, एंड मेक लर्निंग एंजॉयबल, और पढ़ाई लिखाई को जो है एंजॉयबल बनाता। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं बर्ड होता तो आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, तो मैं बहुत ऊंचाई पर उड़ता और एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करता। इफ आई वर द मैजिशियन, अगर मैजिशियन होता तो आई वुड हेल्प पीपल एंड रिमूव देयर प्रॉब्लम्स, वो लोगों की हेल्प करता और उनकी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देता। इफ आई हैड स्टडी हार्डर, अगर मैं हार्डर स्टडी करता तो आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर मार्क्स, तो मैं बेटर मार्क्स जो स्कोर कर सकता था। ठीक है, तो आज जो है हम इतना ही करेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज दी है, अब इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस बचे ना हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।